आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अध्ययन करने से पहले हम जानें कि विज्ञान क्या है या फिर विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा हो गई। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया, भोजन प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उस पौधे को फसल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो गया, पोषक तत्व के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। दूसरा, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। और तीसरा, वसा प्रदान करने वाली फसल। अब हम पहला नंबर को देखते हैं। पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। तो हम कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल किसे कहेंगे? तो वैसी फसल जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है उसे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल का उदाहरण है चावल, गेहूँ, मक्का etc। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो फसल हमें प्रदान करती है उस फसल को हम लोग भोजन में अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, तो हम देखते हैं प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल की परिभाषा को। वैसी फसल जो हमें प्रोटीन प्रदान करती है। प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कहलाती है जैसे चना, मसूर, मूंग और भी बहुत सारे हैं etc। इन फसलों को हम दलहन फसल भी कहते हैं क्योंकि ये फसल हमें दाल प्रदान करती है, तो दलहन फसल तो कहेंगे ही। अब अगला तीसरा है वसा प्रदान करने वाली फसल। तो देखते हैं अब हम वसा प्रदान करने वाली फसल को तो किसे कहते हैं? वसा प्रदान करने वाली फसल तो वैसी फसल जो हमें वसा प्रदान करती है। वैसी फसल जो हमें वसा प्रदान करती है उसे हम वसा प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, तीसी इत्यादि, ये सभी वसा प्रदान करने वाली फसल हैं। इन फसलों को हम तिलहन फसल या तेल प्रदान करने वाला फसल भी कहते हैं क्योंकि इन फसल से हमें तेल प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, भारत में मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा ग्रीष्म फसल। अब आगे हम देखते हैं नंबर 1 खरीफ फसल की परिभाषा को।
तो खरीफ फसल किसे कहेंगे? तो वैसी फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, या फिर वैसा फसल जिसे जून जुलाई में लगाकर और अक्टूबर से दिसंबर तक कटाई कर लिया जाता है, उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन etc, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं अब रबी फसल। तो रबी फसल किसे कहेंगे हम? तो वैसा फसल जिसको शीत ऋतु में लगाया जाता है, उसे हम रबी फसल कहेंगे। जैसे गेहूँ, चना, मटर etc, ये सब जो है रबी फसल के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद है ग्रीष्म फसल। तो वैसा फसल जिसे ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, यानी गर्मी के मौसम में लगाया जाता है, उसे हम ग्रीष्म फसल कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया जैसे धान, मक्का, आलू, ये सभी ग्रीष्म फसल के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखते हैं जायद फसल। तो जायद फसल किसे कहेंगे? तो ग्रीष्म फसल को ही हम जायद फसल भी कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि पद्धतियाँ क्या है? तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो आज कक्षा 8 की विज्ञान यहीं पर समाप्त होता है। फिर अब अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।